Hello everyone, this is Suman Verma. Today we will take class 10, chapter number 2 हम यहाँ पर ले रहे हैं polynomials का. Polynomials of the degree 1, 2, 3 इनको हम linear और 1 की जिसकी डिग्री होती है उसको linear कहते हैं, 2 डिग्री को quadratic और 3 को cubic polynomial कहते हैं. क्यों एक quadratic polynomial जिसमें x आपके होता है ये फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c की फॉर्म में. तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है. जीरो ऑफ द पोलिनोमियल प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जबकि ग्राफ ऑफ द वाई जो पी एक्स वो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस के साथ में. तो यहाँ पर ध्यान रखना, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट लो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस एंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोस और क्यूबिक पोलिनोमियल की 3 जीरोस हो सकती हैं. अल्फा बीटा and gamma are the zeros of the cubic polynomial ax square plus में bx plus में c. Then alpha plus में beta is minus b upon में alpha into beta c upon में. और क्यूबिक के लिए अगर हमें इक्वेशन दे रखी है ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा माइनस b अपॉन में हो जाएगा. अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, ये आपका प्रोडक्ट एंड सम है, तो इसको लिखेंगे c अपॉन में a. अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा d अपॉन में a लिखा जाता है आपका. डिवीजन एल्गोरिथम आपका स्टेट करता है कि गिवन पोलिनोमियल जो px है एंड एनी नोन पोलिनोमियल gx, और आपके पास पोलिनोमियल qx और rx है, तो हम इसके लिए ये लिखेंगे px इज इक्वल टू gx इंटू में qx प्लस में rx. और यहाँ पे RS की जो 0 होता है और डिग्री RX की लेस देन डिग्री ऑफ द GX होती है. पोलिनोमियल्स जो आपके पास फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c की फॉर्म है, तो ये ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c. तो यहाँ से आपके पास जो पोलिनोमियल की डिग्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बताया था लीनियर, क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड पोलिनोमियल कहलाएगा. तो ये वही आपको दे रखा है, 1 डिग्री को लीनियर, 2nd डिग्री को क्वाड्रेटिक और 3rd डिग्री को क्यूबिक कहा जाएगा. और यहाँ से वैल्यू जो आपकी है वो 0 की इक्वल पुट करके 0 निकालना था. और अगर आपके पास इक्वेशन दे रखी है तो जीरोस आपकी जो इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c है, तो आपके पास जीरोस का सम माइनस b अपॉन में a आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म माइनस अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x. अब यहाँ पर आपको इस तरह से जियोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, आपने इसको सॉल्व करना है ग्राफ को. तो आपके पास इक्वेशन है ax प्लस में b. अब यहाँ पर y इज इक्वल टू, इसको निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू ax प्लस में b दे रखा है. इसको लिखने का तरीका है, और फॉर एग्जांपल जो ग्राफ आपको दे रखा है 2x प्लस में 3, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस में 3 लिखा और x की वैल्यू को हमने यहाँ पर 2 पुट करते हुए y इज इक्वल टू 2 इंटू में -2 प्लस में 3, तो ये आपके पास -4 प्लस में 3, ये -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी. जब x इज इक्वल टू आपके पास 2 है तो y इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 प्लस में 3, तो ये 4 प्लस में 3 आपके पास 7 आ जाएगा. तो इसको हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है. तो x एक्सिस और y एक्सिस पर आप इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ तक लेके जाएंगे. यहाँ पर भी आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इस तरीके से आपने ग्राफ को बनाना है. जब आप यहाँ पे माइनस में लिखेंगे -2 -3, यहाँ पे भी माइनस में -1 -2 -3. अब यहाँ पर x जब -2 है तो वैल्यू आपके पास -1 है, तो यहाँ नीचे जाएगा ग्राफ और इस तरह से मीट कर जाएगा. तो ये 2 और 7, तो 2 यहाँ पर और 7 के लिए ऊपर तक जाएंगे और यहाँ पे मीट कराएंगे. तो ये इक्वेशन और ये लाइन आप इन डॉट से मीट कराएंगे तो ये लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, विच इज y इज इक्वल टू 2x प्लस में 3. तो यहाँ पर हम इस तरह से ग्राफ को प्लॉट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं. अब अगर आ जाइए हमारे पास जीरोस को देखना है हमने, तो यहाँ पर जीरोस क्या क्या आएंगे.
तो यहाँ पे इसको छोड़ते हुए हम यहाँ पर देखेंगे केसेस में, तो यहाँ पर जितना भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, जैसे ये यहाँ पर 2 टाइम्स को कट कर रहा है, तो ये कितने जीरोस कहलाएंगे? 2। यहाँ पर भी 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो ये जीरोस क्या कहलाएंगे? 2 कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमने जीरोस को देखना है। तो अब यहाँ पर इसमें 1 टाइम टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 जीरोस। यहाँ पर जरूरी नहीं है y को कट करे हमने, लेकिन सिर्फ x को देखना है, और इधर भी y को कट करा था लेकिन हमने सिर्फ x को देखना, तो यहाँ पे भी 1 जीरो हो जाएगी। तो ओनली 1 जीरो। इसमें आपके पास कोई जीरो नहीं है, यहाँ पर भी कोई जीरो नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर इसमें आपका एक्स एक्सिस पर 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम्स, 3 टाइम्स टच करा तो 3 जीरोस हो जाएंगे। तो यहाँ से इसको इस तरह से आप अंडरस्टैंड करेंगे। और यहाँ पर आपके पास 1, ये आपके पास 1, और यहाँ पे भी ये 2, ये 2 जीरोस हैं। यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 2, तो ये 2 जीरोस हैं आपके पास। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको जीरोस बतानी है। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 टाइम्स कट कर रहा है तो ये 2 जीरोस, यहाँ पे भी 1 2 3 जीरोस हो जाएंगे। यहाँ पर 1 टाइम कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 1। हमने वाई एक्सिस को नहीं देखना, एक्स एक्सिस को देखना है। यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 4 जीरोस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ग्राफ को करते हुए काम करना है। अब एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमें ग्राफ बताना है। तो यहाँ पर क्या है, ये जीरो ही रहेंगी, कोई जीरोस नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। यहाँ पर 1 जीरोस हो जाएंगी, यहाँ पर 1 2 और 3, ये 3 जीरोस हो जाएंगी। यहाँ पर ये 2 जीरोस हो जाएंगी, और यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 4 जीरोस हो जाएंगी। यहाँ पे 1 2 और 3, ये 3 जीरोस हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हमें रिलेशनशिप बनाना है एक जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बीच में। तो ax प्लस में b आपके पास इक्वेशन दे रखी है, और यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a आ जाएगा। अब हम पॉलिनोमियल के देखते हैं कि हमने किस तरह से इनके रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर मान लीजिए इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस में 6 इज 0। जब x इज इक्वल टू माइनस 1 है तो 0, x माइनस 3 है तो ये 0, व्हेन x इज इक्वल टू 1 और 3, तो जीरोस आपकी क्या है? 1 और 3 आ जाएंगी। तो इनका अगर हम सम लिखते हैं तो 1 प्लस में 3 4 आता है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस बी अपॉन में, तो माइनस बी आपके पास क्या है? जब कंपेयर करते हैं इसको ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस में सी से, तो ये आपके पास 2x स्क्र माइनस 8x प्लस में 6 है, तो b हमारे पास माइनस 8 आ जाएगा, और यहाँ पर a हमारे पास क्या है? 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस 8 आपके पास प्लस 8 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो ये भी आपके पास 4 ही आ रही है। प्लस करके प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास c अपॉन में a होता है। c हमारे पास क्या है? 6 है, a हमारे पास 2 है, तो सॉल्व करके ये हमारे पास 3 आ रहा है, और प्रोडक्ट करके भी आपका क्या आ रहा था? 3 आ रहा था। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस और इक्वेशंस दे रखी हैं। 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 2। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, सॉल्व करके हमने पहले तो जीरोस निकालनी है, तो स्प्लिट करके हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करके हमने 3x माइनस 2 इंटू में, ये आपके पास सॉल्व करके आ गया, और x की 2 वैल्यूज आ जाती हैं, x इज इक्वल टू 1/3 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो सम ऑफ जीरोस आपके पास, इन दोनों को सम करेंगे -5/3 और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 2/3। अगर यहाँ पर देखते हैं सम ऑफ जीरोस, माइनस बी अपॉन में ए फार्मूला होता है, तो माइनस बी यहाँ पर आपके पास -5 है और ए आपके पास 3 है, तो ये यही आ रहा है। प्लस करके भी प्रोडक्ट आपके पास सी अपॉन में ए होता है, सी माइनस 2 है, ए आपके पास 3 है, तो यही माइनस करके आपके पास इस तरह से 2/3 आ रहा है। तो यहाँ से इस तरह से आपने इसको सोल्व करते हुए वेरीफाई करना है। आपने इनको नोट करना है, अल्फा प्लस में बीटा माइनस बी अपॉन में ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए होता है।
यहाँ पर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस में बीटा आपके पास माइनस बी अपॉन में हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा आपके पास सी अपॉन में आ जाएगा। इनको यूज करते हुए हमने यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 करना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 2 प्लस में 10। तो इसको हमने स्प्लिट करके लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 10, और यहाँ से x कॉमन लेते हुए x प्लस में 2, और यहाँ से 5 कॉमन लेते हुए x प्लस में 2। तो यहाँ पे आपके पास x प्लस में 2 इंटू में x प्लस में 5, और जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 और -5 आ जाएगी। अब सम लेंगे तो सम हमारे पास -2, सम अगर इनका करते हैं तो -2 -5 तो -7 आ जाता है। तो अगर इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो -b अपॉन में a होता है, तो b -7 अपॉन में a की कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो ये 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट अगर देखते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास -2 इंटू में -5, ये आपके पास 10 आ जाएगा, जो कि c अपॉन में a होता है। c आपके पास 10 है, यहाँ पर ये 10 है, और a आपके पास 1 है। तो प्रोडक्ट भी आपका यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है, तो ये वेरीफाई भी हो रहे हैं साथ साथ, और जीरोस भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो एक्स स्क्वायर माइनस जो 3 दे रखा है, इसको लिखने का तरीका x माइनस अंडर रूट ऑफ 3 x इंटू में x प्लस में √3। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे तो x का स्क्वायर और -3 आता है। तो यहाँ से इनको जीरो के इक्वल पुट करते हुए x माइनस √3 को जीरो और x प्लस में √3 को जीरो पुट करते हुए x की वैल्यू आपके पास √3 आ जाएगी और x की वैल्यू -√3 आ जाएगी। तो √3 और -√3 ये दो आपके पास जीरो आ जाएंगी। सम इनका करेंगे तो √3 प्लस में -√3 ये जीरो आ जाएगा। और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर -b, एक्स स्क्वायर -3 में तो यहाँ पर b तो है ही नहीं, तो -b अपॉन में a जो होता है ये जीरो ही आएगा। और अगर हम प्रोडक्ट को देखते हैं तो ये आपके पास √3 इंटू में -√3, तो ये आपके पास -3 आ जाएगा, जो कि c अपॉन में a है। और c आपके पास यहाँ पे -3 दे रखा है और ये 1। तो ये आपके पास प्रोडक्ट और प्रोडक्ट भी करके और सिंपल आप करके भी आपके पास वेरीफाई हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4। इसके लिए आपने फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने है जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द होल जीरोस आर -3 and 2। इसके लिए फार्मूला नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स लिखेंगे यहाँ पर, सम ऑफ द रूट्स इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसके लिए आप इस तरह से ये फार्मूला लगा करके लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखा है, सम आपके पास -3 है तो -3 इंटू में x और प्रोडक्ट आपके पास 2 है इज इक्वल टू 0। तो ये सोल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसका नाम नहीं दे रखा, 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस में 8। तो यहाँ से आपने इक्वेशंस को देखते हुए आपने सोल्व करना है इसको। तो इसकी आप 4 -2 और 1/2 आपकी जीरोस आ रही हैं। तो यहाँ पर आप सम ऑफ जीरोस करेंगे तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ ये आपके पास क्या आ जाएगा, ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये आपके पास कोफिशिएंट यानी कि -b अपॉन में a, -b अपॉन में a होता है। इसको सोल्व करके देखेंगे तो ये सम इनका सम करके माइनस तीनों का सम करके आपके पास -5/2 आ रहा है। और यहाँ पर रखेंगे तो -5 अपॉन में ये 2 आ जाएगा, दैट इज 5/2। प्रोडक्ट आपके पास तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -4 आ रहा है। प्रोडक्ट आपके पास कांस्टेंट टर्म c अपॉन में a ये होता है, तो c आपके पास -8 अपॉन में 2, ये आपके पास इसी तरह से -8 अपॉन में 2 आ रहा है। तो कांस्टेंट टर्म सॉरी आपके पास d है,
प्रोडक्ट ऑफ ए डी अपॉन में ए। अब यहाँ पर एक और रिलेशनशिप होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये आपके पास अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, ये आपके पास होता है। इसके अकॉर्डिंग जब आप सोल्व करेंगे तो -14 अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये कोफिशिएंट c अपॉन में a होता है। तो c आपके पास यहाँ पर c -14 दे रखा है, -14 अपॉन में a आपके पास 2 है, तो सोल्व करके ये -7 ही आ रहा है। हम यहाँ से नोट करेंगे ये फार्मूले आपके, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा सी अपॉन में ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन में ए। तो यहाँ से ये आपने फार्मूले को इनको नोट करते हुए एग्जाम्पल नंबर 5 करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका यहाँ पे वैसे तो एग्जाम्प्टेड है, बट हम फिर भी इसको यहाँ पे करवा रहे हैं। वेरीफाई करना है 3 - 1 - 1/3 आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। इनको क्यूबिक पोलिनोमियल करने के लिए हम यहाँ पर पहले p की वैल्यू x की वैल्यू को 3 रख के देखेंगे तो ये 0 आ रहा है, तो यस ये क्यूब है। -1 रख के देखेंगे और 0 आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है, जीरोस है। -1/3 रखेंगे तो ये है। तो यहाँ से P of 3 का मतलब क्या है कि जहां जहां आपके पास x दे रखा है वहां वहां आपने उसको रिप्लेस कर देना है 3 से। -11 इंटू 3 और ये -3, तो यहाँ पे इसको सोल्व करके ये आपके पास 0 आ रहा है, तो यस ये जीरोस है। इसी तरह से -1 को पुट करा है, इसी तरह से -1/3 को पुट करके ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये 3 -1 और -1/3 ये जीरोस हैं, तो इनको आपने अल्फा ले लिया, एक को बीटा ले लिया, एक को गामा ले लिया। अब आपने इनको रूट्स को सोल्व करना है। रूट्स को सोल्व करते हुए यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा लिखेंगे, तो ये आपके पास सोल्व करके -5/3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -b अपॉन में a। तो यहाँ से आप इसको कंपेयर करेंगे, -b आपके पास -5 है, यहाँ से आपने लिखा, और ये a आपके पास 3 है, तो यहाँ से ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आपके पास सोल्व करेंगे, 3 इंटू में अल्फा इंटू में बीटा इंटू बीटा प्लस में गामा इंटू अल्फा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू में -1 इंटू में -1/3 प्लस में 1 इंटू में 3। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके -11 अपॉन में 3 आएगा, विच इज इक्वल टू c अपॉन में a। तो c की वैल्यू -11 है, a की वैल्यू -3 है। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अब इसको सोल्व करेंगे, 3 इंटू में -1 इंटू में -1/3, तो ये आपके पास सोल्व करके ये प्लस में 3 अपॉन में 3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू d अपॉन में a। d आपके पास -3 है और ये भी आपके पास -3 है, तो ये सोल्व करके आपके पास 1 आ रहा है। तो अल्फा बीटा गामा आपके पास क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज 2.2 पर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। इनके बीच में आपने रिलेशनशिप बताना है। तो x² -2x -8 आपके पास गिवन है, इसके फैक्टर करेंगे x -4 और x+2 आ जाएगा। अब जो वैल्यू है यहाँ पर आपके पास x -4 को 0 के इक्वल रखेंगे और x+2 को 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 और ये x की वैल्यू -2, तो ये दो जीरोस आ जाएंगे यहाँ पर। अब इनका सम करेंगे, सम हम करेंगे तो ये आपके पास 4, आपके पास -2 और ये 2 आ जाएगा, और ये आपके पास किसके इक्वल होता है, -b अपॉन में a। -b यहाँ पर आपके पास क्या है, -2 अपॉन में a 1 हो गया, तो ये सोल्व करके आपके पास 2 आ रहा है। अब हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट आपके पास 4 इंटू में -2 दैट इज -8 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या होता है, c अपॉन में a, और c यहाँ पे -8 अपॉन में 1 है, दैट इज इक्वल टू -8। तो ये वेरीफाई भी रिलेशनशिप हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर।
नेक्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1 इज इक्वल टू 2s। इसको आप लिख सकते हैं सॉल्व करके 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और s की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ जाएगी। यहाँ पर ये आपके पास स्क्वायर में गिवन है तो ये दो वैल्यूज आप इसकी रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सम हो जाएगा 1/2 प्लस में 1/2 ये 1 हो जाएगा और विच इज इक्वल टू माइनस b अपॉन में a। तो माइनस b आपके पास -4s माइनस ऑफ -4s अपॉन में 4। तो ये सोल्व करके आपके पास 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट आपके पास 1/2 इंटू में 1/2 ये 1/4 आ जाएगा विच इज इक्वल टू c अपॉन में a। c आपके पास 1 है, a आपके पास 4 है। तो ये सम और प्रोडक्ट यहाँ पर दोनों इस तरह से सॉल्व करके आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए आपके पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये आपके पास गिवन है। इसको लिखने का तरीका 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 लिख सकते हैं। फैक्टर करके इसके इक्वेशन में 3x प्लस में 1 2x माइनस 3 बनेगा और इसके सोल्व करके फैक्टर x इज इक्वल टू -1/3 और x इज इक्वल टू 3/2। अब आप इनको सम करेंगे तो ये -1/3 प्लस में 3/2 करेंगे एलसीएम 6 आ जाएगा। ये -2 प्लस में 3 9 तो ये आपके पास 7 अपॉन में 6 आ जाएगा और इसको माइनस b अपॉन में a लिखेंगे तो ये आपके पास माइनस ऑफ -7 अपॉन में 6 तो ये आ जाएगा 7 अपॉन में 6। प्रोडक्ट आपके पास जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो -1/3 इंटू में 3/2 3 से 3 कैंसिल और ये -1/2 प्रोडक्ट आ जाएगा विच इज इक्वल टू c अपॉन में a। c आपके पास गिवन है c आपके पास -3 अपॉन में 6 गिवन है। सोल्व करेंगे तो इसके पास -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये और आपका ये आपका वेरीफाई हो जाता है और सोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपके पास 4u का स्क्वायर प्लस में 8u ये आपके पास गिवन है। इसको लिखने का तरीका 4u स्क्वायर प्लस में 8u। यहाँ से 4u कॉमन निकाल लेंगे u प्लस में 2 तो 4u को आपने 0 के इक्वल रखा और आपने u प्लस में 2 को 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से u की वैल्यू 0 और एक u की वैल्यू -2। ये आपके पास दो इस तरह से रूट्स आ जाएंगे इनके और आप इनको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास सम आपके पास आ जाएगा 0 प्लस में -2 तो -2 आ जाएगा और ये माइनस b अपॉन में a है। माइनस b आपके पास 8 अपॉन में a आपके पास 4 आ जाएगा और इसे सोल्व करके -2 आ जाएगा। प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये आपके पास 0 इंटू में -2 आ जाएगा दैट इज 0 और ये c अपॉन में a इसमें से करेंगे तो c आपके पास 0 है और a 4 है तो ये भी आपके पास सोल्व करके 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास गिवन है टी स्क्र -15 तो टी स्क्र -0 टी इन -15 इसको लिखने का तरीका है और इसको आप लिख सकते हैं टी -√15 इंटू में टी प्लस में √15। ये आपके पास लिखा गया इस तरह से और ये वैल्यू आपके पास टी इज इक्वल टू √15 एंड -√15 ये इसके दो रूट आ जाएंगे। अब यहाँ से सम करेंगे तो √15 प्लस में -√15 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सम 0 विच इज इक्वल टू -b अपॉन में a होता है। b यहाँ पे 0 है और a 1 है तो ये भी सोल्व करके 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट को करेंगे तो √15 इंटू में -√15 तो ये आपके पास 15 आ जाएगा और c अपॉन में a आपके पास गिवन है तो ये आपके पास ये आपके पास -15 अपॉन में ये यहाँ पे सोल्व करके -15 आएगा -15 अपॉन में 1 तो ये आपके पास -15 आ जाएगा विच इज इक्वल टू दिस सेम। तो ये दोनों आपके पास यहाँ से वेरीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपके पास 3x स्क्वायर माइनस x -4 दे रखा है। फैक्टर आपके पास सॉल्व करके 3x -4 इंटू में x प्लस में 1 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू 4 अपॉन में 3 और x की वैल्यू -1।
तो ये दोनों आ जाएंगे। तो सम आपके पास, सम ऑफ रूट्स करेंगे आपके पास 4/3 -1, तो ये आपके पास 3, 4 - 3 यानी कि 1/3। और इसको आप लिखेंगे -b/a, -b आपके पास -1/4/3, सॉरी। तो ये 1/3 आ जाएगा। प्रोडक्ट करेंगे आप इसको 4/3 इंटू में -1, तो ये आपके पास -4/3 आ जाएगा, विच इज c/a। c आपके पास क्या है, -4/a, आपके पास -4/3। तो ये दोनों आपके पास इस तरह से क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन के अंदर आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने निकालने हैं जिसमें सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। तो 1/4 और 1/4 सम है और -1 आपके पास प्रोडक्ट है। तो यहाँ से एक फार्मूला नोट करेंगे, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पर ये फार्मूला आपने लिखना है और ये 0 के इक्वल आप लिख देंगे इसको, और यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। तो x² -1/4 इंटू में x प्लस में -1 आपके पास इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, x² -1/4x 1/4x -1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये सोल्व करके आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी इस मामले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन में गिवन है √2 और 1/3, तो इसको लिखेंगे x² माइनस √2 x प्लस में 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, 3x² माइनस 3 √2 x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट को करेंगे, तो x² माइनस 0 इंटू में x प्लस में √5 इज इक्वल टू 0, और ये सोल्व करके x² प्लस में √5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के अंदर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो x² माइनस 1 इंटू में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, एंड दिस बिकम्स x² माइनस x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये सोल्व करके आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में आपके पास x² गिवन है -1/4 x रखेंगे, प्लस में 1/4 इज इक्वल टू 0, और ये सोल्व करके x² प्लस में 1/4x प्लस में 1/4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 4x² प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये सोल्व करके आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ सिक्स पार्ट के अंदर x² माइनस 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 फार्मूले में रखेंगे, तो ये आपके पास सोल्व करके आ जाएगा। Hello everyone, this is Suman Verma. Today we will take class 10th, chapter number 2, polynomial हम यहाँ पर ले रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें डिवाइड करना है 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 को x प्लस में 2 से। तो यहाँ पर इस तरह से ये दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 और यहाँ पे x प्लस में 2। तो इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये नंबर और ये नंबर हमें सेम बनाने होते हैं। तो हम इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए, तो ये 2x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस में ये 2 इंटू 2 4x आ जाएगा। 4x के नीचे x रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ से 2x² से 2x² कैंसिल, और ये माइनस x प्लस में 1 आ जाएगा, इस 1 को उतारा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x-2 आ जाएगा, और ये प्लस का साइन यहाँ पे कैंसिल आउट, यहाँ पे भी प्लस का साइन, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पर आपके पास डिविडेंड क्या होता है, इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो डिविडेंड आपके पास क्या है, 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, डिवाइजर आपका यहाँ पर x प्लस में 2 था, इनटू में 2x माइनस 1 क्वोशिएंट है, रिमाइंडर 3 है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 2x² माइनस x प्लस में 4x माइनस 2 प्लस में 3, और सोल्व करके ये आपके पास 2x² प्लस में 3x प्लस में 1
ये इस तरह से सॉल्व करके आ जाएगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाइए। अब आपको डिवाइड करना है। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 7 में 3x³ प्लस में x² प्लस में 2x को हमें डिवाइड करना है। 2x प्लस में 5 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 3x³ रखेंगे प्लस में x² प्लस में 2x प्लस में 5। इस तरह से रखते हुए आपने डिवाइड करना है इसको x² प्लस में 2x प्लस में 1 से। तो इसको आप क्या करेंगे, इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x³ आ जाए, तो 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x³ आ गया। फिर इस 2x को आपने 3x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 6x² आ जाएगा प्लस में 3x इस तरह से आ जाएगा। माइनस का साइन इस तरह से सोल्व करेंगे, ये आपके पास कैंसिल आउट, और यहाँ से आपके पास -5x² माइनस x प्लस में 5 आ जाएगा। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास -5x² माइनस 10x और ये -5 इस तरह से आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसको प्लस और इस तरह से, तो ये हमारे पास कट जाएगा और ये हमारे पास 9x प्लस में 10 एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगर इसको आप यहाँ पर सोल्व करके देख सकते हैं, और वेरीफाई भी करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है x³ प्लस में 3x² माइनस 3x प्लस में 5 को माइनस x² प्लस x माइनस 1 से। तो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे कि -x³ प्लस में 3x² माइनस 3x प्लस में 5 है। अब आपको इसको डिवाइड करना है -x² से प्लस x और -1 से। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया प्लस x से, तो ये -x³ आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x² और ये -x, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इसको कैंसिल आउट कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस में 4x प्लस में 5। अब यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास 2x² माइनस 4x माइनस 2x सॉरी, और ये आपके पास +2। तो सोल्व करके आ जाएगा, ये कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस, तो ये आपके पास यहाँ पर सोल्व करके ये 3x प्लस करके ये 2x आएगा, तो ये यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2x आएगा यहाँ पर, क्योंकि -3x ये माइनस का साइन है, यहाँ पे करेंगे प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और लास्ट में रिमाइंडर आपके पास 3 बच जाएगा। अब आपने इसको वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के लिए डिविडेंड इज इक्वल टू आपके पास डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर होता है, तो डिविडेंड आपके पास यहाँ पे दे रखा है -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू, ये आपके पास -x² प्लस में x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 और प्लस में 3। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन में ये आपके पास -x³ प्लस में x² माइनस x माइनस माइनस प्लस 2x² माइनस 2x प्लस में 2 प्लस में 3, ये इस तरह से आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -x³ प्लस में 3x² माइनस 3x प्लस में 5 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से ये वेरीफाई होता है और आपका क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। सॉल्व करके
Come to example number 9, and this is a very important question. Find all the zeros of 2x raised to power 4 minus 3x cube minus 3x square plus में 6x minus 2 if you know that two of the zeros, आपके पास √2 दे रखा है और -√2 दे रखा है, तो दो जीरोस दे रखी है, तो x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू -√2 इस तरह से लिखा जाएगा, और x माइनस √2 आपके पास 0 आ जाएगा और x प्लस में 2 आपके √2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस √2 इंटू में x प्लस में √2 और ये सोल्व करके आपके पास x स्क्वायर माइनस 2, तो ये इसके पास एक फैक्टर आ जाएगा। और जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 को आपने डिवाइड करना है 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 2, तो ये इस तरह से सोल्व करेंगे। और ये आपके पास किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x रेज़ टू पावर 4 आ जाए, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 4, ये आपके पास माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर के नीचे पुट करेंगे माइनस और प्लस का साइन यहाँ पर, और सोल्व करते हुए ये आपके पास माइनस 3x क्यूब को नीचे लेंगे और यहाँ से आप ये x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 2 सोल्व करेंगे, माइनस 3x यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x क्यूब माइनस 6x, ये आ जाएगा, प्लस लिखेंगे, इसको भी प्लस लिखेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, ये यहाँ से माइनस माइनस प्लस 6x आएगा और इसका साइन अपोजिट करेंगे तो माइनस 6x यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब इसको उतारेंगे, ये प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा, थोड़ा माइनस की गड़बड़ हुई है, x स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर आएगा, और इसको अगर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस, ये सोल्व करके आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। और ये आपके पास क्वेश्चन में सोल्व करके 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1 इसका क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जीरोस को आपने इस तरह से सोल्व करना है कि आपने इक्वल टू 0 लेकर के, और आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं पहले, फिर इसको आपने इसे डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है, आपने यहाँ पर डिवाइड करना है पॉलिनोमियल्स को। अब यहाँ हमें एक्सरसाइज में सोल्व करना है, px इक्वेशन आपको दे रखी है, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3 दे रखा है, और आपने यहाँ पे इसको डिवाइड करना है gx से x स्क्वायर माइनस 2। तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे कि x क्यूब आ जाए, तो x से मल्टीप्लाई किया, ये x क्यूब माइनस 2, ये आपके पास माइनस 2x यहाँ पर लिखेंगे, सोल्व करके ये x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, ये प्लस का आ जाएगा साइन, तो ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 3 आ जाएगा। अब सोल्व करेंगे कि माइनस 3x कैसे आ जाए, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 6, माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, ये प्लस का साइन, इसको सोल्व करेंगे और यहाँ पे माइनस का, तो ये 7x माइनस 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको रिमाइंडर छोड़ सकते हैं, अब सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में डिवाइड करना है x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 को आपने डिवाइड करना है, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1, तो आपने न्यूमेरिक के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक के अकॉर्डिंग इसको लिख देना है, तो यहाँ से ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये x4 माइनस x क्यूब यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इसको अलग से लिखेंगे माइनस x क्यूब, और ये आपके पास प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे माइनस का साइन कैंसिल, ये प्लस का साइन और ये भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो x क्यूब को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद आपने माइनस का साइन लगाना है 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, तो यहाँ से x क्यूब को सोल्व करने के लिए प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x क्यूब माइनस में x स्क्वायर प्लस में x, ये इस तरह से आ जाएगा, और जब इसको सब सोल्व करेंगे तो माइनस का साइन प्लस और ये माइनस इधर से,
तो ये -3x² प्लस में 3x प्लस में 5, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो -3x² प्लस x प्लस 3x और यहाँ से -3 आ जाएगा। इसको प्लस माइनस और ये प्लस यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे और रिमाइंडर आपके पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वोशंट ये आ जाएगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में आपको डिवाइड करना है x⁴ -5x प्लस में 6 है, और ये डिवाइड करके आपने -x² प्लस में 2 इसको इस तरह से लिखना है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो ये आपके पास आ जाएगा x⁴ -x⁴ प्लस में 2x²। तो यहाँ पर इसको 2x² को अलग से लिखेंगे, तो ये प्लस का साइन, या आप यहाँ पर इसको सेम साइन लेना होता है, इसको तो माइनस से करिए, तो ये प्लस x⁴ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, तो ये आपके पास 2x² यहाँ पर लिखेंगे -5x प्लस में 6, तो +2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करके ये +2x² आ जाएगा और ये -4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसको सोल्व करा, इसको भी प्लस किया, तो ये आपके पास -5x प्लस में 10 आ जाएगा। फिर माइनस इसको यहाँ पर ही छोड़ेंगे क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा और ये आपके पास क्वोशंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो आपने इसको भी क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे 2⁴ प्लस में 3t³ -2t² -90 -12, और इसको आपने डिवाइड करना है t² -3 से। तो t² -3 यहाँ पर ही आपके पास सोल्व करके ये आ जाएगा आपके पास, इसको लिखेंगे 2t²। तो 2t² यहाँ पे 2t⁴ और ये -3 यहाँ पर लिखेंगे इसको -3t²। तो ये सॉल्व करके आपके पास माइनस और ये प्लस यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, तो ये 3t³ प्लस में t² -90 -12 आ जाएगा। फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t³ माइनस में 3t ये इस तरह से सोल्व करके आ जाएगा। माइनस लिखेंगे, इसको प्लस लिखेंगे, ये कैंसिल आउट, और यहाँ से t² -60 -12, तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, तो ये आपके पास t² -3 को यहाँ लिखेंगे, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस का साइन, तो -60 और माइनस ये आपके पास 9, ये आपके पास रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है कि जब आपने इसको 3t से मल्टीप्लाई किया तो 3t³ आ जाएगा और -90 आ जाएगा। यहाँ से ये सोल्व करके इस तरह से ये आएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे t² -12 बचेगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी। तो ये आपके पास 2t⁴ प्लस में 3t³ -2t² -90 और -12 दे रखा है। आपने इसको सॉल्व करना है। आप इसे डिवाइड करें t² - t से, तो आप क्या करेंगे, 2⁴ से मल्टीप्लाई करिए, तो ये 2 इंटू t⁴ और प्लस में आपके पास प्लस और माइनस आपके पास ये 6t² आ जाएगा। 6t², यहाँ से इसको माइनस इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ पर ये सोल्व करके 3t³ और +6 में से -2 करेंगे तो +4t² आ जाएगा, -90 और -12। अब हम क्या करेंगे, इसको 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3t³ माइनस में 9t आ जाएगा। यहाँ पर इसके नीचे पुट करेंगे, ये माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4t² माइनस में 12 रह जाएगा। अब यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास 4t²
यहाँ पर आ जाएगा और -12 यहाँ पर। तो ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और डिवाइड करके ये आपके पास 2t² प्लस में 3t प्लस में 4 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यस, ये इसका सेकंड पॉलिनोमियल जो है ये फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर है। नेक्स्ट आ जाएंगे सेकंड पार्ट के ऊपर। 3x⁴ प्लस में 5x³ माइनस 7x² प्लस में 2x प्लस में 2 आपके पास गिवन है और यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं x² प्लस में 3x प्लस में 1 से। तो ये आपके पास यहाँ पर 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴ प्लस में यहाँ पे 3 × 3 9x² आ जाएगा, 9x³ आ जाएगा, क्यूब के नीचे क्यूब को पुट करेंगे, प्लस में 3x², तो यहाँ से ये 3x² सोल्व करेंगे इसको माइनस और ये माइनस, यहाँ पर ये आपके पास -4x³ आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस -10x² प्लस में 2x प्लस में 2। तो ये सोल्व करके इसको यहाँ पर -4x से मल्टीप्लाई कीजिए, 4x³ आ जाएगा यहाँ पर, -12x² और यहाँ पर -4x आ जाएगा। सोल्व करेंगे ये प्लस का साइन, यहाँ पे भी प्लस का साइन, यहाँ पे भी प्लस का साइन, 12 में से 10 गए 2x² और यहाँ पे 6x प्लस में 2 आ जाएगा। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2x² आ जाएगा, प्लस में 6x आ जाएगा, प्लस में 2, यहाँ से माइनस लगाएंगे और सभी को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 0 अगर रिमाइंडर आ गया तो ये इसका फैक्टर है, फर्स्ट पॉलिनोमियल का सेकंड जो पॉलिनोमियल है वो उसका फैक्टर गिवन है। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पार्ट के ऊपर। x⁵ माइनस 4x³ प्लस में x² प्लस में 3x प्लस में 1 को आपने डिवाइड करना है x³ माइनस 3x प्लस में 1 से। तो ये आपके पास x² से मल्टीप्लाई करेंगे x⁵ माइनस आपके पास ये 3x³ आ जाएगा, 3x³ प्लस में x², इस तरह से सोल्व करेंगे, माइनस प्लस और ये माइनस का साइन, तो ये आपके पास सोल्व करके x³ आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस में 3x प्लस में 1, इस तरह से आप उतारेंगे। ये x³ माइनस का x³ आएगा क्योंकि ये 4x में से माइनस कर रहे हैं, प्लस में 3x, तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ प्लस में 3x आ जाएगा और ये आपके पास -1 आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे, प्लस का साइन माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, ये आपके पास रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं है, तो यहाँ से ये सोल्व करके आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाइए। थर्ड भी जैसे आपने एग्जांपल किया था उसी तरह से ही है। आपने 2 जीरोस आपको दे रखी है तो x इज इक्वल टू आपने √5/3 लिखना है और x इज इक्वल टू -√5/3 लिखना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस √5/3 इंटू में x प्लस में √5/3, तो ये सोल्व करके आपके पास x² माइनस 5/3 ये इसका फैक्टर आ जाएगा। तो इसे फैक्टर है तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन जो 3x⁴ है आपने इसको डिवाइड करना है 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को आपने डिवाइड करना है x² माइनस 5/3 से। तो इसको डिवाइड करेंगे, अब आप यहाँ पर इक्वेशंस लिखेंगे, ये आपके पास 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इस तरह से दिया हुआ है और आपने इसको डिवाइड करना है x² माइनस 5/3 से। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आपके पास 3x² से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास 3x⁴, फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और बाय 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और -5x² आ जाएगा। तो यहाँ पे -5x² रखेंगे, यहाँ माइनस का साइन यहाँ प्लस का साइन, तो ये सोल्व करके आपके पास 6x³ लिख लीजिए और यहाँ से प्लस में 3x² माइनस 10x को उतार लीजिए और -5 को भी। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6x से, तो 6x से करेंगे तो 6x³ आ जाएगा और यहाँ पर -5/3 को प्लस मल्टीप्लाई किया 6 से, तो ये आपके पास 2, तो -10x² आ जाएगा। तो ये -10x यहाँ पर लिखेंगे
और ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे 3x² माइनस 5 बचेगा। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3x² माइनस 5/3 है तो -5 आ जाएगा, माइनस प्लस का साइन यस यहाँ से कट जाएगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। तो फैक्टर है तो आपने इसको क्या किया, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके 3x² प्लस में 6x प्लस में 3 ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, x² माइनस 5/3 और माइनस 3x² प्लस में 6x प्लस में 3। तो इसको फिर फैक्टर करेंगे आप, 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये 3 इंटू में x² माइनस 5/3 x² प्लस में 2x प्लस में 1। तो आपने ये कहानी इसके बाद आपने लिखनी है। तो ये इस तरह से ये जो स्टेप्स हैं ये आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये भी आपके, ये फैक्टर भी है, ये भी फैक्टर्स हैं, और 3 इनमें से कॉमन निकाल करके इस तरह से फैक्टर्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए कि x³ दे रखा है -3x प्लस में x प्लस में 2, आपने डिवाइड करना है बाय पॉलिनोमियल gx एंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर वर, आपके पास x-2 और -2x प्लस में 4 है, फाइंड द gx। तो यहाँ पर आपको px इक्वेशन दे रखी है, आपने gx जो है वो निकालना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है qx लिख लीजिए, और आपके पास rx दे रखा है। तो यहाँ पर आपके पास डिविडेंड जो होता है, दैट मीन्स जो px होता है वो आपके पास डिवाइजर यानी कि gx इंटू में qx प्लस में rx होता है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस में x प्लस में 2 इज इक्वल टू gx, यहाँ पर लिख किया, इंटू में qx आपके पास x माइनस 2 है प्लस में -2x प्लस में 4 रिमाइंडर है आपके पास। अब इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन को, x³ माइनस 3x² प्लस में x प्लस में 2, और ये आपके पास gx इंटू में x प्लस में 2, यहाँ से एक स्टेप लिख सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पर -2x को इधर लेकर आएंगे तो +2x हो जाएगा और -4 हो जाएगा, और इधर से gx इंटू में x माइनस 2 इसको सोल्व करिए। तो यहाँ पर ये x³ माइनस में 3x² और ये x और ये x, ये आपके पास 3x बन जाएगा, और ये आपके पास -2 आ जाएगा, gx इंटू में x माइनस 2, इस x माइनस 2 को नीचे ले आएंगे। तो दैट मीन्स gx निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सुने ना, चले आगे, ये डिवाइड करके आप देख सकते हैं। प्रॉपर्ली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। यहाँ पर px, gx और qx और rx को आपने सेटिस्फाइड करना है जब डिग्री ऑफ द px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द qx दे रखी है। तो यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग px, gx आपके दो पॉलिनोमियल्स ले लिए, जिसमें gx इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन फाइंड qx एंड rx। आपके पास इस तरह से है कि px इज इक्वल टू gx इंटू में qx प्लस में rx है। तो जहां पर rx की वैल्यू आपके पास 0 है तो डिग्री ऑफ द rx इज लेस देन डिग्री ऑफ द gx है, और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ द px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द gx से रखी है। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि 6x² प्लस में 2x प्लस में 2 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये आपके पास px आ जाएगा, ये gx आ जाएगा, और qx आपके पास डिवाइड करके 3x² प्लस में x प्लस में 1 और रिमाइंडर 0। तो डिग्री ऑफ द px और जो qx है आपके पास सेम आ गई 2। अब इसको चेक करेंगे हम, डिवीजन एल्गोरिथम में इसको पुट करेंगे, और डिवीजन एल्गोरिथम में पुट करने के बाद ये आपके पास 6x² प्लस में 2x प्लस में 2, और आपके पास 2 इंटू में रिमाइंडर 3x² प्लस में 2 x प्लस में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट आ जाइए सेकंड पार्ट के ऊपर, जब आपके पास डिग्री ऑफ द qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द rx दे रखा है, तो x³ प्लस में x प्लस में x³ प्लस में x बाय आप x² करेंगे, तो यहाँ से px इज इक्वल टू x³ प्लस में x आ जाएगा और gx x²
जी एक्स एक्स है और आर एक्स एक्स है, तो दैट मीन्स डिग्री तो आपकी दोनों की सेम होगी, क्यू एक्स और आर एक्स की, दैट इज 1। अब चेकिंग करेंगे एल्गोरिथम में, तो यहाँ पर एक्स क्यू प्लस में एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू में एक्स प्लस में 1, तो इसको सॉल्व करके ये आपके पास एक्स क्यू प्लस में एक्स आएगा और डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, डिग्री ऑफ आर एक्स, आपके पास डिग्री ऑफ द रिमाइंडर आपके पास विल बी 0 व्हेन द रिमाइंडर कम्स टू ए कांस्टेंट। तो आपके पास लेट अस अज्यूम एक्स क्यू प्लस में 1 आपने एक्स स्क्वायर किया, तो पी एक्स आपके पास है, जी एक्स आपके पास है, तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है और आर एक्स आपके पास 1 है। तो यहाँ पे डिग्री तो आपकी रिमाइंडर की 0 होगी और डिवीजन को एल्गोरिथम को चेक करेंगे, तो पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, और ये एक्स क्यू प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस में 1 आ जाएगा और एक्स क्यू प्लस में 1 और डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन वर्मा। टुडे वी विल टेक क्लास 10 एक्सरसाइज। हम यहाँ पे 2.4 ले रहे हैं जो कि ऑप्शनल है। क्वेश्चन 1 हमने यहाँ पे करना है, वेरीफाई द नंबर्स अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस। तो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और लास्ट में यहाँ पर इनकी जीरोस गिवन है। अब यहाँ पर आप करेंगे, अब यहाँ पर ये 3 जीरोस दे रखी हैं और आपने इनको पहले चेक करना है कि ये जीरोस हैं या नहीं। तो P इस इक्वेशन के अंदर आप सबसे पहले 1/2 को पुट करेंगे और 1/2 को, ये आपके पास Px इक्वेशन दे रखी है, 2x का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2। तो पहले इसको वेरीफाई करेंगे, P ऑफ 1/2 लिखेंगे, 2 इंटू में 1 ये आपके पास 2 का क्यूब आ जाएगा प्लस में 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 इंटू में 1/2 प्लस में 2। तो यहाँ से 2 इंटू में 1/8 और ये कट के आपके पास 4 आ जाएगा प्लस में 1/4 माइनस 5/2 प्लस में 2। ये इस तरह से जब आप सोल्व करेंगे तो ये 1/4 और ये 1/4 कैंसिल, और -5/2 -5/2 प्लस में 2। तो ये सोल्व करके आपके पास एक मिनट, ये 1/4 प्लस में 1/4 सोल्व करके 1/4 प्लस में 1/4 माइनस 5/2 प्लस में 2। अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये 1 प्लस में 1 माइनस में 10 और प्लस में 8 इस तरह से आ जाएगा। तो ये 2 और प्लस में 8 आपके पास और माइनस 10 अपॉन में 4, तो ये 10 माइनस 10 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सोल्व करके 0 आ गया। तो दैट मीन्स दिस इज अ, ये आपके पास क्या है, रूट है। नेक्स्ट इसी तरह से P ऑफ 1 निकालेंगे। P ऑफ 1 निकालने के लिए 2 इंटू में x रेज टू पावर 3 प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 1 प्लस में 2। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 प्लस में 1 माइनस 5 प्लस में 2, तो ये 4 प्लस में 5 माइनस 5, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से P ऑफ -2 करेंगे तो 2 इंटू में -2 का क्यूब प्लस में -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में -2 प्लस में 2। तो ये 2 इंटू में -8 प्लस में 4 प्लस में 10 प्लस में 2, तो ये आपके पास -16 प्लस में 4 प्लस में 10 प्लस में 2, तो ये -16 प्लस में 16, तो ये आपके पास 0। तो यहाँ से ये वेरीफाई होता है कि ये तीनों इसके क्या है, जीरोस हैं। तो ये आपकी यहाँ पे जीरोस आने के बाद अब आपने वेरीफाई करना है इस इक्वेशन के अंदर ये जीरोस को। तो आपके पास जो क्यूब होता है, क्यूब के अंदर ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। तो यहाँ से अल्फा को आप ले लीजिए 1/2, बीटा को ले लीजिए 1 और गामा को ले लीजिए -2। तो इस तरह से आपने तीनों जीरोस को नाम दे दिया। तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, क्यूब रूट के अकॉर्डिंग जब आप करोगे तो 1/2 प्लस में 1 -2, ये गामा के लिए। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास सोल्व करके -1/2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू -b अपॉन में a। तो जब आप इस इक्वेशन से इसको वेरीफाई करेंगे तो यही आ रहा है आपके पास -1/2। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, 1/2 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में -2
प्लस में 1/2 इंटू में माइनस में 2, सोल्व करके ये आपके पास -5/2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू C अपॉन में A। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपके पास 1/2 इंटू में 1 इंटू में -2, जब सोल्व करेंगे तो ये -1 अपॉन में 1 आ जाएगा, और आप इसको लिख सकते हैं -2 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू आपके पास -D अपॉन में A है। तो यहाँ से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका वेरीफाई भी होता है और तीनों जीरोस को लेके कवर होता है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। आपको इक्वेशन में दे रखा है px इक्वेशन आपको दे रखी है x का क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 2, और यहाँ पर 2 1 1 ये आपके क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं। तो इसी तरह से p ऑफ 2 को आप रख के देखेंगे, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 2 माइनस 2। सोल्व करेंगे इसको, 4 इंटू में 4 प्लस में 10 माइनस 2, तो ये आपके पास सोल्व करके जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। p ऑफ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 1 माइनस 2, और इसको सोल्व करके ये भी आपके पास 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, ये भी आपके पास जीरो आ रहा है। तो ये आपके पास 2 1 1 ये आपके पास क्या आ गई, इस पॉलिनोमियल की जीरोस आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और यहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने रूट्स वेरीफाई करने हैं, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस में 1 प्लस में 4, तो सोल्व करके ये आपके पास 4 अपॉन में 1 आ जाएगा। 4 अपॉन में 1 को माइनस ऑफ -4 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू -b अपॉन में a। मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, तो इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में 1, और सोल्व करके ये आपके पास 5 आ जाएगा, और जो कि आपके पास क्या है, c अपॉन में a। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 2 इंटू में 1 इंटू में 2, ये आपके पास सोल्व करके इस तरह से ये 2 इंटू में 1 इंटू में 1, तो सोल्व करके ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं -2 ऑफ -2 अपॉन में 1 विच इज इक्वल टू -d अपॉन में a। तो यहाँ से ये आपके जीरोस भी क्या होती है, इन तीनों का सम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोस एंड टेकिंग 2 एट ए सम, और सम भी इनका कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन भी कर रहे हैं, और तीनों जब आपके मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस हैं तो ये आपके पास सेम इसी तरह से वेरीफाई करके -d अपॉन में a आ रहा है। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या हो रही है, आपकी पूरी वेरीफाई हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आपके 2 -7 और -14। तो यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा आपको 2 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा आपके पास -7 है, अल्फा बीटा और गामा आपको -14 दे रखे हैं। तो यहाँ से आपने इसको सोल्व करना है, तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा आपके पास -b अपॉन में a होता है, ये आपके पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा c अपॉन में a होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d अपॉन में a होता है। अब यहाँ से इसको वेरीफाई करते हुए a आपके पास 1 आ जाएगा, b आपके पास -2 आ गया, c आपके पास -7 आ गया, और d आपके पास 14 आ गया। हेंस आपके पास पॉलिनोमियल के अंदर आप पुट कर देंगे ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। इसके अंदर आप साइमल्टेनियसली वैल्यू पुट करते जाएंगे, 1x क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस में 14, तो ये आपके पास सोल्व करके x क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस में 14, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल a माइनस बी, a और a प्लस b हैं, तो फाइंड a और b की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास इक्वेशन दे रखी है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस में 1। तो यहाँ से आपके पास जीरोस जो दे रखी हैं, आपके पास a माइनस बी, a और a प्लस में b, इस तरह से इक्वेशन दे रखी है। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, तब इक्वेशन के साथ में जब आपने कंपेयर किया तो a की वैल्यू यहाँ पर a और b ना लेकर के हम इस इक्वेशन में p ले रहे हैं। p 1 है, q आपके पास -3 है, r 1 है और s आपके पास भी 1 है।
तो यहाँ पे ए बी सी डी की जगह पी क्यू आर एस लिया हुआ है, क्योंकि ये जीरोस आपको ए बी सी की फॉर्म में दे रखी हैं। अब यहाँ पर आप सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, तो सम ऑफ जीरोस आपके पास ए माइनस बी प्लस में ए प्लस में बी आ जाएगा। और ये इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास सोल्व करके 3a आ जाएगी। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, ये आपके पास होता है। और ये आपके पास माइनस क्यू अपॉन में पी, यानी कि बी अपॉन में ए होता है। और यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी बी अपॉन में ए होता है, तो माइनस क्यू अपॉन में पी आ जाएगा। और यहाँ से इसको वैल्यू को रखते हुए जब हम पी क्यू की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आपके पास माइनस ऑफ -3 दे रखी है और पी की वैल्यू 1 दे रखी है। तो ये यहाँ से 3a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और ये a की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। तो जीरोस यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएंगे, 1 माइनस बी, 1 और 1 प्लस में बी आपके पास जीरोस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, अब जब हमारे पास रूट्स आ चुके हैं, अब इनका मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा इंटू गामा करने हैं। तो 1 इंटू में 1 माइनस में बी इंटू में 1 प्लस में बी। तो ये आपके पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन में ए होता है। लेकिन यहाँ पर आप इसको लिखेंगे माइनस टी अपॉन में पी। तो माइनस डी अपॉन में ए को कंपेयर किया गया यहाँ पर माइनस टी अपॉन में पी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, पी क्यू आर एस टी ले रखा है। तो टी के अकॉर्डिंग टी अपॉन में पी हो जाएगा। और ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन में पी, और टी अपॉन में पी आपके पास -1 अपॉन में 1 है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो ये माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे और ये अंडर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू √2। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू √2 और -√2, तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगे। यहाँ से इक्वेशन आपकी सोल्व होती है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, आपके पास एक पोलिनोमियल दे रखी है x टू द पावर 4 -6x³ -26x² प्लस में 138x -35। इसकी दो जीरोस हैं 2 + -√3। फाइंड द अदर जीरोस। तो आपके पास 2 + √3 और 2 - √3 दो जीरोस हो गई। इनको इक्वेशन में x के इक्वेट पुट कर देंगे तो 2 + में √3, तो ये x माइनस ऑफ 2√3, और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 - √3। तो यहाँ पर आपके पास x -2 प्लस में √3। तो ये दो आपके पास जीरोस आ जाएंगे और जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करके आपके पास x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 - √3, तो ये आपके पास a - b इस तरह से इक्वेशन में आ जाएगा। तो ये आपके पास सॉरी इस तरीके से बनेगा कि आपने क्या करना है, इसको कंबाइन कर लेना है और ये वाला आपके पास इसको कंबाइन करके ये चीज अलग कर लेनी है। तो ये x -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और -√3 का स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करोगे x² प्लस में 4 -4x और -3, तो इक्वेशन सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगी। और अब आपने क्या करना है, इसको लिखने का तरीका x² -4x प्लस में 1, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। और इससे आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है इस इक्वेशन को, जो आपके पास x³ -6x³ -26x² प्लस में 138x -35, ये जैसे गिवन है इसको आपने इससे क्या करना, डिवाइड करना है। तो स्पेस के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको क्लियर। यहाँ पे आपके पास x⁴ -6x³ -26x² प्लस में 138x -35 गिवन है। तो आपने इसको डिवाइड करना है। आपके पास जो सॉल्व करके आया था x² -4x प्लस में 1, तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर दें, x² से मल्टीप्लाई कर दें तो x⁴ -4x³ और प्लस में x², ये सॉल्व करके इस तरह से आ जाएगा। साइन अपोजिट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे -2x³ और ये -27x² प्लस में 138x -35। अब नेक्स्ट किससे करेंगे हम, -2x से कर दें इसको मल्टीप्लाई, तो ये -2x³ और ये -8x आ जाएगा, 8x² आ जाएगा और -2x आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको प्लस प्लस और ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास -35x²
ये माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा और साइन यहाँ पर माइनस का रखा जाएगा तो -35 x² आ जाएगा, प्लस में 140 x आ जाएगा और -35। अब इसको आप -35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये -35 का x² माइनस आपके पास प्लस 140 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -35। अब आप इसके साइन अपोजिट कर दीजिए तो ये सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे और जीरो आ जाएगा। तो दैट मीन्स आपके पास अब जो जीरोज आई हैं तो इस इक्वेशन के अंदर x² -4x प्लस में 1, एक तो जीरोज आई हुई थी पहले और दूसरी जो आई है x² -2x -35 आई है। तो इसको सोल्व करेंगे अब आप हम इसको सोल्व करने के बाद x² -35 के फैक्टर्स करेंगे। x² आपके पास -4x प्लस में 1 ये गिवन है और यहाँ से x² -2x -35 गिवन है तो इसके फैक्टर करेंगे x² -7 प्लस में 7x प्लस में 5x तो ये आपके पास -35 और यहाँ पे सोल्व करके x कॉमन ले लेंगे x -7, यहाँ से 5 कॉमन x -7 और ये आपके पास x प्लस में 5 एक और x -7 इस तरीके से फैक्टर आ जाएंगे। तो इक्वेशन में आपके पास इनको जीरोस के इक्वल रखेंगे तो ये x की वैल्यू आपके पास -5 और 7 आ जाएगी। तो यहाँ से आपके 7 और -5 ये क्या आ जाएंगे, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये इस इक्वेशन की पॉलिनोमियल्स की इक्वेशंस आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आपके पास इफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 -6x क्यूब प्लस में 16x² -25x प्लस में 10 is divided by another polynomial x² -2x प्लस में k, then the remainder comes out to be x प्लस में a। फाइंड k और a की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है x क्यूब x⁴ -6x क्यूब प्लस में 16x² -25x प्लस में 10 है -x -a इज इक्वल टू। तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका x⁴ और इस मतलब x⁴ -6x क्यूब प्लस 16x²। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो x दे रखा है डिविडेंड और यहाँ पर जब आपने डिवाइड किया तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास x इसको सॉल्व करके ये आपके पास 26x आ जाएगा और प्लस में 10 माइनस a। अब ये परफेक्टली डिविजिबल बाय आपका इस तरह से परफेक्टली डिविजिबल होगा और डिवीजन करने के लिए आपने इसको क्या करना है x⁴ आपने इसको डिवाइड करना है प्लस k से। तो आप यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसको इक्वल बनाने के लिए x4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x4 -2 x³ आ जाएगा और प्लस में kx² आ जाएगा। तो kx² को यहाँ पर लिखेंगे तो ये आपके पास सोल्व करके कट हो जाएगा और ये माइनस का 4x³ प्लस में 16 माइनस k इंटू में x² लिख देंगे और -26 को ऊपर से उतार लेंगे। अब यहाँ पर 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4x³ और यहाँ पर आपके पास 8x² आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके और प्लस में आपके पास -4kx आ जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे साइन अपोजिट करके ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास 16 माइनस के x² और -8x करेंगे तो 16 - 8 आपके पास 8 - के x² रह जाएगा और यहाँ से आपके पास -26 यहाँ से लेंगे और -4k इंटू में x प्लस में 10 यहाँ से उतार लेंगे और a को उतार लेंगे। तो ये आपके पास 8 माइनस नेक्स्ट आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 8 - k से आप इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 - k से तो 16 - 2k आ जाएगा और इसका साइन अपोजिट और नेक्स्ट आप 10 - a है तो इसको नीचे लिखेंगे 8k - k का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। अब 26 - 16 करेंगे तो -10 प्लस में 2k रह जाएगा आपके पास और यहाँ पे 10k - a और इसको एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखेंगे कि आपके पास 10 जो रिमाइंडर बचा है आपके पास ये चीज ये आपके पास विल भी 0 होना चाहिए क्योंकि ये आपका डिविजिबल है। तो यहाँ से जो आपके पास 10 -10 प्लस में 2k आ रहा है इसको भी 0 के इक्वेट पुट कर दीजिए और इस इक्वेशन में भी इसको 0 के इक्वेट पुट कर दीजिए। तो यहाँ से -10 के यहाँ से k की वैल्यू आपको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी यहाँ से और इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू और a की वैल्यू आपके पास -5 आ जाएगी। तो k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू यहाँ से आपके पास सोल्व करके क्या आ रही है -5 के।
दोबारा से सम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दे रखी है इस तरीके से कि ये इसके आपके क्या है रिमाइंडर जो आपका x प्लस में a दे रखा है, तो आपने इस इक्वेशन को इक्वल करके और आपने इस इक्वेशन को यहाँ पर इक्वल करके x माइनस ए के लिखना है और आप इस तरफ लेकर आएंगे और सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आप इसकी जो जीरोस यहाँ पर दे रखी हैं उससे आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपकी जो रिमाइंडर आएगा उसको जीरो के इक्वल करके k की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली और वीडियोस आपको मिलती रहे।